हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन टुडे वर्ल्ड चैंपियनशिप के राउंड थर्ड की है, जहां दो महाराजी कुकेश वर्सेस डिंग लेरिन, मतलब चैलेंजर वर्सेस डिफेंडिंग टाइटल वर्ल्ड चैंपियन के बीच में मुकाबला चल रहा है। चलिए मैं सीधा शुरू करता हूँ इस गेम को। काफ़ी अच्छी गेम थी। रिजल्ट आप सब लोगों को पता ही होगा। D4 के साथ यहाँ गुकेश ने शुरू किया था। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ डिंग लेरिन ने दिया। नाइट F3 हुआ। D5 C4 E6 C takes D5 E takes D5 queen's gambit decline but after later exchange variation. नाइट आया C3 स्क्वायर पर, देन हुआ C6 क्वीन C2 G6, देन हुआ H3 बिशप आया G5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मूव नंबर है फिलहाल 7। क्वीन पर अटैक बना है तो ये क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, फिर हुआ क्वीन B6 G4 यहाँ पर खेला गया। फ्रेंड्स फ्रेंड्स यहाँ एग्जैक्टली इस पॉइंट पर जैसे ये जी पॉन आगे पुश होता है, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस में डिंग लेरिन का समय ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पहले उन्होंने क्वीन एक्सचेंज की, क्वीन टेक्स B3 A टेक्स B3, तो और बिशप को हटाया C2 स्क्वायर पर, और प्रेशर कहाँ बना है? यहाँ इस B3 पॉन पर। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक भी है, लेकिन यहाँ व्हाइट ने यानी कि गुकेश ने अपने बिशप को निकाला F4 स्क्वायर पर, और यहाँ से बिशप क्या करेगा एग्जैक्टली इस पॉइंट पर कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि क्वींस गैम्बिट वेरिएशन में यहाँ गुकेश ने अपने पॉन्स को आगे बढ़ा दिया। मतलब कैसल करने के बाद भी थोड़ा किंग की पोजीशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज रहेगी। खैर, अब बात करते हैं जरा यहाँ इस B3 पॉन की। बिशप टेक्स B3 अगर यहाँ एग्जैक्टली किया जाता तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली बहुत बड़ा फायदा कोई डिंग लेरिन को मिलने वाला होगा। क्यों? क्योंकि आप सेंटर को ऑक्यूपाई करने का मौका पूरी तरह से यहाँ व्हाइट के पास होगा। कैसे? यहाँ पर नाइट D2 किया जा सकता है, बिशप पर अटैक बनेगा। बिशप के जाने के लिए कौन से स्क्वायर्स अवेलेबल है? बिशप वापस आता है। अगर यहाँ C2 स्क्वायर पर, तो व्हाइट यहाँ पहले अपने रुक से इस बिशप को भगाएगा। कहाँ जाएगा? E4 स्क्वायर पर। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मटेरियल को वापस लिया जा सकता है। खैर, अगर मान लेते हैं कि बिशप यहाँ C4 स्क्वायर पर चला गया, तो फिर उसके बाद आप यहाँ जो मैं भी कह रहा था सेंटर को कैप्चर करने वाली बात, वो कंप्लीट हो जाएगी। नाइट टेक C4 D टेक C4, देन वाइट यहाँ अपने सी पॉन को आगे भगा देगा और पॉन पर अटैक बनेगा। पॉन को वापस लेने के लिए आपको बी पॉन आगे पुश करना पड़ेगा। लेकिन चलते हैं अब जरा गेम पर। यहाँ डिंग लेरिन ने भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्होंने अपने एच पॉन को आगे पुश किया। मैं वही कहूँगा कि मेटेरियल एक्शंस को कंप्लीट करने की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। फ्रेंड्स, 11th मूव आते आते डिंग लेरिन टाइम पर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे। देखिए, मैंने ये गेम लाइव नहीं देखी है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि शायद वो 1 घंटे के आसपास की टाइम में लैग कर रहे थे। सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो रिजल्ट निकालने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और जिन रिजल्ट्स पर डिंग लेरिन पहुंच रहे होंगे वो पक्का वो होंगे जिसमें एडवांटेज वाइट को मिल रहा होगा, इसीलिए टाइम लग रहा था। खैर, रुक आया G1 स्क्वायर पर। पॉन एक्शंस जो भी मेटल एक्शंस करना है आप करो। एच फाइल मैंने आपको ओपन दी है। एच टेक्स G4, एच टेक्स G4, देन नाइट एट बी गोज टू D7। ठीक है, ब्लैक ने डेवलपमेंट ऑलमोस्ट बिशप को छोड़ के बाकी सभी पीसेस लगभग लगभग बाहर आते जा रहे हैं। नाइट D2, और फ्रेंड्स नाइट के D2 स्क्वायर पर आने के बाद ठीक है, अब पॉन पर डिफेंस जरूर है, और बिशप के साथ क्या इश्यूज है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। स्पेशली अगर यहाँ एफ पॉन आगे पुश हो जाए और उसके बाद रुक को लाने की कोशिश की जाए तो बिशप फंसता हुआ तो नजर आ रहा है। रुक आया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, नाइट पर अटैक बना। नाइट गया H5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक, बिशप आया H2 स्क्वायर पर, रुक H8, और फिर मौका लगते ही उसी बिशप पर टारगेट करने की तैयारी है। लगने वाला कुछ नहीं है। F3 का मूव पहले खेला गया, वही ओके, तो बिशप भाग जाएगा। अब बिशप के जाने के लिए स्क्वायर है। नाइट गया G7 स्क्वायर पर और अटैक। ठीक है, बिशप पर अटैक बना है तो मुकेश को अपने बिशप को हटाना पड़ेगा G3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, बातों ही बातों में यहाँ बताना एक बात भूल गया कि एट मूव नंबर 13, यानी कि जहां पॉन एक्सचेंज हुए थे, यहां पर डिंग लेरिन ने एक ही मूव चलने में आधा घंटा लिया, और जिसके बाद प्रेशर और ज्यादा बढ़ता चला गया। एज पर डिंग लेरिन, उनके लिए भी ये जो सिचुएशन है थोड़ी कॉम्प्लेक्स और थोड़ी नई भी थी, तो उसका रिजल्ट निकालने में तो उन्हें समय लगना ही था। फिलहाल मूव है डिंग लेरिन का, तो डिंग लेरिन यहाँ क्या करे? अपने नाइट को लाए बाहर निकाल के, लेकिन F5 स्क्वायर पर तो नाइट आ नहीं सकता। नाइट जा सकता है E6 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक बनाने के लिए। फिर आप क्या करोगे? F1 आगे पुश कर दोगे, बिशप को एक फ्री रास्ता मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है ये तो। खैर, यहाँ खेला गया रुक H5, पॉन पर प्रेशर बनाने की तैयारियां हैं। E4 हुआ। फ्रेंड्स, सेंटर को कैप्चर करने की बात आ चुकी है। D टेक्स E4, F टेक्स
E4, देन हुआ नाइट E6, और यहाँ ठीक है पॉन के साथ बेटर रिलेशंस के साथ गेम को रखना है। लेकिन फ्रेंड्स, ब्लैक इस पॉन के लिए नहीं खेल रहा है। ब्लैक फिलहाल यहाँ अपने इस बिशप को वापस बाहर निकालने के लिए खेल रहा है। किस तरह से ये बिशप बाहर निकलेगा? इस बिशप के जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही रुक यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाएगा, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ ब्लैक रुक टेक्स जी5 करता है, और ठीक है बिशप पिन हो गया। बिशप अगर पीछे बैठ गया तो रुक एक्सचेंज जाएंगे, कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन जब व्हाइट यहाँ रुक के अपने रुक को C1 स्क्वायर पर लाएगा तो बिशप कहाँ लेकर जाओगे आप? गेम बुरी तरह फंस जाएगी। खैर, यहाँ खेला गया नाइट E6। नाइट के E6 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ ठीक है D4 पॉन पर अटैक बनाकर बिशप पर डिफेंस कर सकते हैं, ये बात सही है। रुक आया C1 स्क्वायर पर, बिशप पर टारगेट लगा, नाइट एक्स D4 हुआ। इस चांस के लिए मेरे ख्याल से गुकेश बिल्कुल तैयार थे। देखिए गेम की कॉम्प्लिकेशंस तो है, कैलकुलेशन करने में यहाँ डिक्लेरेंट को पक्का टाइम लग रहा है और पूरे प्रेशर में है वे। किस तरह से गेम में कुछ गलती ना करे या कोई पीस या पॉन ना जाए। बिशप अभी भी फंसा हुआ है। अब बिशप को आपको लेना है तो क्या करने का, क्या करना है आपको? रिमूविंग द डिफेंडर कैसे होगा? वो बिशप F2 से होगा। रुक पर, अच्छा पॉन पर भी डिफेंस होगा। पॉन तो इतना भी फिलहाल इंपॉर्टेंट है नहीं। नाइट को हटाओ यहाँ से और करो गेम को आगे। बिशप G7, और बिशप की G7 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए, लेकिन रिमूविंग द डिफेंडर फिलॉसफी तो कंप्लीट हो सकती है, अभी भी नहीं हो सकती। क्यों? बिशप टेक्स D4 का मतलब होगा बिशप टेक्स D4, और पहले आप अपना रुक को बचाओगे, उसके बाद यहाँ लाइट स्क्वाड बिशप को देखेंगे। तो इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर खेला गया फ्रॉम हियर नाइट E2, नाइट एक्शन आस्किंग है। और फ्रेंड्स आपको बिल्कुल D4 स्क्वायर पर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ब्लैक क्या करे? ब्लैक अगर यहाँ नाइट टेक्स E2 के लिए जाएगा तो बिशप टेक्स E2 होगा, और अब यहाँ पहले तो रुक बचाओ, और बिशप का आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो फंस गया। तो वाकई में गुकेश ने पूरा गेम में कंट्रोल बना के रखा हुआ है। तो अब डेन लैरिन ने कहा कि यार ठीक है, अब मुझसे भी प्रेशर नहीं चल रहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ जो है लॉस उसे उठाओ, 2 पाउंड मुझे मिल रहे हैं बिशप देकर, वो कंप्लीट करो। नाइट एक्स B3 खेला गया, रुक टेक्स C2 हुआ, नाइट एक्स D2, किंग टेक्स D2। रुक टेक्स D2 हो सकता था क्या? चलिए वो तो मेरा एक ख्वाब है, लेकिन नहीं हुआ। नाइट आया E5 स्क्वायर पर, और यहाँ से नाइट क्या करने वाला है अगले मूव में, आपको ये फॉक नजर आ गई होगी, नो डाउट। ठीक है, तो नाइट D4 पहले यहाँ खेला गया ताकि बिल्कुल डिफेंस किया जा सके। यहाँ इस F3 स्क्वायर का रुक आया D8 स्क्वायर पर। आप अब क्या कर रहे हो? नाइट को पिन कर रहे हो और फिर वो दोबारा वही थ्रेट दे रहे हो। लेकिन अब गुकेश इस गेम में काफी कंट्रोल बना चुके हैं। उनके पास 3 पॉन है और सामने वाले के पास, मतलब डिंगलैंड के पास 5 पॉन है। 2 पॉन हो जा चुके हैं, एक पीस पूरा पूरा डाउन है वहां पर। किंग आया E2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स मैं गेम को आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर करता चलूं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिनको रूल नहीं पता है उनके लिए वो बता दूं कि पहले 2 घंटे में 40 मूव चलने होते हैं दोनों खिलाड़ियों को, विद इंक्रीमेंट थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिलता है। ओके, अब गेम पर चलते हैं। रुक H2 की ऑप्शन को चुना गया, बिशप को ही पिन कर दिया है नाइट। बिल्कुल, बिशप आया G2 स्क्वायर पर। बिशप की पिन को कैसे खत्म किया? बिल्कुल सही अंदाज में किया। A6 खेला गया, देन हुआ B3, रुक आया D7 स्क्वायर पर। रुक एट C goes to C1, रुक के चलिए रुक एक कदम पीछे ले लिया है, ये भी सही है। किंग आया E7 स्क्वायर पर, रुक आया D1 स्क्वायर पर। क्या लगता है नाइट को हटाया जाएगा क्या? देखते हैं जरा। किंग आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G3। फ्रेंड्स इस मूव का ही मैं वेट कर रहा था। आप यहाँ अपने रुक को बचाओ, नाइट को एलिमिनेट करो, काफी कुछ बन रहा है। लेकिन फिलहाल ये एक इशू है, रुक हटाना पड़ा H5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F3, नाइट एक्शन आस्किंग। ये नॉट एग्जैक्टली नाइट एक्शन आस्किंग है, यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है कि मैं बिशप लेके आने वाला हूँ। आप गेम को में और ज्यादा फंस जाओगे। रुक एक्शंस तो जब होंगे कोई दिक्कत नहीं है। खैर, रुक E7 जैसा मूव अगर चला जाए तो, क्योंकि नाइट पर डिफेंस करना जरूरी है, शायद किया जा सकता था, लेकिन नाइट टेक्स F3, ठीक है यही तो चाहिए था। मैं देखिए बिशप टेक्स F3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद रुक से पॉन ले लिया जाएगा, तो यहाँ खेला गया किंग टेक्स F3। पॉन तो भी लिया जा सकता है, अब क्या इशू है पॉन को लेने में? लेकिन अब कहीं ना कहीं आप रुक के साथ देखते हैं क्या होगा। बिशप D4 की ऑप्शन को चुना गया, ठीक है बिल्कुल। रुक एक्शन तो नहीं किए, रुक पर अटैक जरूर बना दिया है। रुक आया H1 स्क्वायर पर, रुक एक्शन आस्किंग अगेन। अगर कर लिया जाए तो शायद वो टाइम वाला जो इशू है ना, वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाता। फ्रेंड्स इस गेम के अंदर लास्ट के 11 मूव चलने के लिए डिंग लैरिन के पास सिर्फ 8 ही मिनट थे, और इतनी इंटेंस गेम में, इतने कॉम्प्लेक्स वेरिएशंस में
आप 8 मिनट के अंदर 11 मूव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर ये वो जो हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि रुक एक्सचेंज अगर यहाँ वाइट जाता है तो क्या होता है, बिशप टेक्स h1 हो जाता है, फर्दर ये गेम आगे बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ रुक टेक्स g5, चलिए पॉन तो मिला, 3 पॉन आ चुके हैं, पर अब बिशप पेयर का जो जादू होता है ना, वो अब आप यहाँ देखिए, मुकेश को यही चाहिए था। बिशप गया s3 स्क्वायर पर, और बिशप के s3 स्क्वायर पर जाने के बाद सीधा सीधा रुक पर अटैक बना है। और आप यहाँ दूसरे रुक को देखिए, आप इस रुक के जहाँ भागने के लिए ज़्यादा स्क्वायर्स अवेलेबल है नहीं। खैर ऊपर से यहाँ F5 के ऑप्शन को डिक्लेयर करने चला, टाइम प्रेशर, फिर दोबारा मैं नहीं कहूँगा। अब आप इस रुक को कहाँ निकालेंगे, रुक बिशप आया F4 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा उस रुक पर अटैक है। फ्रेंड्स यहाँ टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो शायद डिक्लेरेंट ने रुक H5 स्क्वायर पर रखा होगा, लेकिन उससे पहले फ्लैग रेज हो चुका होगा। वेल फ्रेंड्स, इस जीत के साथ ही डिंगलेरन और दुमाराजू गुकेश टूर्नामेंट में बराबरी पर आ चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों के 3 राउंड्स के बाद 1.5 पॉइंट है। लेकिन लेरिन के बारे में मैं एक बात बताता चलूँ कि इयान नियात्सी के साथ जो इनका पिछला वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उसमें भी वो अपनी वापसी के लिए जाने जाते हैं, बार बार पिछड़े हुए, और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल हासिल किया। लेकिन इस टूर्नामेंट में तो ये पिछड़ भी नहीं रहे हैं, बराबर नेक टू नेक टूर्नामेंट चल रहा है। फ्रेंड, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।